और जोधपुर के एक शोरूम के बाहर ई रिक्शा चालक ने गुस्से में अपने वाहन को आग लगा दी। घटना का पूरा वीडियो चालक ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर में एक व्यक्ति ने अपने ही ई रिक्शा में पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने समय रहते पानी डालकर आग बुझा दी। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया और ई रिक्शा भी पूरी तरह जलकर खाक नहीं हुआ। घटना शहर के 5वीं रोड की है। यहाँ उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो चालक ने अपने नए ई रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पानी छिड़ककर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान ऑटो मालिक की पत्नी रोते चिल्लाते नजर आई। दरअसल ई रिक्शा कंपनी की सर्विस से परेशान युवक कुछ दिन पहले गधे से रिक्शा बांधकर सर्विस सेंटर तक पहुंचे थे। फिर भी कंपनी ने ध्यान नहीं दिया तो युवक ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। पीड़ित ऑटो चालक ने बताया कि उसने शोरूम से नई बैटरी वाली रिक्शा खरीदी थी, लेकिन खरीद के कुछ ही समय बाद उसमें गंभीर तकनीकी खामी सामने आई। रिक्शा की बैटरियां चार्ज नहीं हो रही थी, जिससे उसकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर वो कई बार एजेंसी के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लकड़ी के बुरादे से भरा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बुलेरो पर पलट गया और हादसे में बुलेरो पूरी तरह से पिचक गई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया। देखा जाए तो ट्रक सामने से आ रहा है। इस दौरान बोलेरो चालक भी धीरे धीरे टर्न लेने की कोशिश करता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ट्रक ड्राइवर ने और न ही बोलेरो चालक ने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया। ट्रक की थोड़ी बोलेरो से टक्कर होती है, लगा कि शायद ट्रक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ डिवाइडर था जिससे ट्रक टकरा जाता है और सीधे बोलेरो पर पलट जाता है। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने के लिए गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। इतने में ट्रक का अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और बोलेरो को रगड़ते हुए ट्रक उस पर पलट गया। हादसे में बोलेरो ड्राइवर का शव बुरी तरह फंस गया। गाड़ी को काटकर ड्राइवर के शव को निकाला गया। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 और पहाड़ी गेट चौराहे के पास का है। और जयपुर में एक सार्वजनिक पार्क में शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। पूरा मामला आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ध्वज आर्य की इस रिपोर्ट में। एक बड़ा प्रोटेस्ट राजधानी जयपुर के बंजायका इलाके में हो रहा है और ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो फैसिलिटी की जमीन है यहाँ पर एक शव को दफनाने को लेकर, यानी कि मुस्लिम समाज ने जो यहाँ पर शमशान घाट की जमीन है उसके ठीक पास में, ये आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि ये जो तस्वीर है ये उस कब्र की है जो यहाँ पर जो है शमशान घाट के ठीक बगल में जो है इन्होंने जो है दफनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं इसी को लेकर पूरी तरीके से हिंदू संगठनों का विरोध है यहाँ पर, और यह हाथ में इनके जो है पूरी तरीके से इलाके का यहाँ पर जो है नक्शा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर जो है हिंदू संगठन और बजरंग दल विरोध कर रहे हैं। ये क्या विरोध है और क्या कहना है आपका? यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का यहाँ पे क्या एक लड़की को दफनाया गया है यहाँ से लगभग 1 महीने पहले, बट यहाँ पे समतल था उस टाइम पे। उसके बाद 3 दिन पहले ये खुदी की गई है यहाँ पे, वो जो सीमेंट का मकबरा बनाने के लिए मस्जिद के हिसाब से। शमशान घाट की जमीन है लेकिन इसके बगल में कब्रिस्तान न बने, इसीलिए आपका विरोध हो? जी जी जी, मंदिर है बगल में, पार्क की जमीन है, पार्क की कॉलोनी का पार्क है ये। और लखनऊ से खबर है, लखनऊ में एक साथ 170 भेड़ों की मौत हो गई। इसके साथ ही दर्जनों भेड़ों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये भेड़ें राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास एक मैदान में थीं। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। भेड़ मालिक का आरोप है कि स्थल के उद्घाटन समारोह के बाद बचा हुआ खाना फेंक दिया गया था, उसे ही भेड़ों ने खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। रविवार शाम राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास चरते समय भेड़ों ने जब फेंका हुआ खाना खाया तो थोड़ी ही देर में वे चिल्लाने लगी, धीरे धीरे बेहोश होती गईं। सुबह तक 170 भेड़ें मर गईं। इनके शरीर अकड़ चुके हैं। सुबह जब पूरे इलाके में शोर हुआ तो पुलिस पहुंची। पुलिस ने सरकारी मेडिकल टीम को भी बुलाया। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये खाली मैदान है घैला गांव के आसपास, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में भेड़ के झुंड यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से आधा से ज़्यादा मृत अवस्था में है। आपको अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं तो आपको विचलित कर सकती हैं। ये भेड़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
ये रातों रात इनकी मौत हो चुकी है और पूरा का पूरा मैदान जो है ये मरे हुए भेड़ों से भरा हुआ है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ही चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। रविवार रात 3 नकाबपोश चोरों ने मजीसा धाम में मंदिर में चोरी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में चोरी की यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक के बाद एक 3 नकाबपोश मंदिर में घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही हाथों में लोहे की रॉड लेकर गेट और ताले तोड़ते दिख रहे हैं। मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद से ट्रस्ट मंडल समेत श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। चोरी की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि नवनिर्मित माजीसा धाम मंदिर में रविवार देर रात 3 नकाबपोश अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर में रखे रुपए और आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सोमवार सुबह जब मंदिर में पुजारी और श्रद्धालु पहुंचे तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद इसकी सूचना मंदिर ट्रस्ट कमेटी और कोतवाली पुलिस को दी गई। मेन गेट ये खोला, सब लोग बाहर वाले सब रेडी थे। ये गेट खोला तभी अंदर का देखा, सब गेट खुला था। ठीक है, खुला था। फिर मैं अंदर का मैं सब आभूषण वगैरह देखे तो वो अंदर वाला वहाँ नहीं था। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जम्मू में डोगरा फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया। फ्रंट ने देश में रह रहे बांग्लादेशियों को तुरंत बाहर निकालने की मांग की। हमारे संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होती हुई नजर आ रही हैं, उसका लेकर गुस्सा जो है वो सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो बांग्लादेशी मौजूद हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने की बात की जा रही है। हाथों में प्ले कार्ड ले रखा हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ गो बैक। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और मनोज सिन्हा से ये गुजारिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी बांग्लादेशियों को जो है वो यहाँ से खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का जिस तरीके के हालात जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर बनते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशियों जो अवैध रूप से यहाँ आए हैं उनका यहाँ रहना कोई भी जो है वो उचित नहीं बनता है। अशोक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि आज के प्रोटेस्ट का मुख्य वजह क्या है? वो क्या है कि जब शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा एक भी घुसपैठिया भारत के अंदर नहीं रहेगा, तो फिर ये घुसपैठिए तो यहाँ बिजली का कनेक्शन ले लिया। किसने दिया?